आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब भारत पर आतंकी संगठनों की निगाहें। रविवार तक पुलिस ने नहीं किया खुलासा तो कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई करेगी जांच। शेख हसीना, ये आपका देश है, हम आपका स्वागत करते हैं। आखिर काम कर गया अमित शाह का दिमाग। मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में भूमिका साफ होने लगी है, सरकार में वापसी का नहीं पता। इजराइल पर हमले की आहट, अमेरिका तक हड़कंप। रूस के 300 किलोमीटर अंदर यूक्रेन का अटैक। पुष्पा 2 को टक्कर देने आएगी मुफासा द लायन किंग। ऐश्वर्या राय से तलाक की खबरों के बीच अभिषेक बच्चन का आया रिएक्शन। और पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी शुरू। बांग्लादेश में हुई सियासी उथल पुथल का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। एक और जहां सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो वहीं इस घटनाक्रम के बाद आतंकवादी संगठनों की सक्रियता का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही कहा जा रहा हो कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों ने माहौल बनाया हो, लेकिन तमाम खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इस हिंसा के पीछे सक्रिय आतंकवादी संगठनों का हाथ था, जिनकी साजिश बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ ही थी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी हमलों का अंजाम देने के लिए बांग्लादेश के अंसारुल्लाह बंगला टीम के साथ साझेदारी की है। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने बांग्लादेश में हुए इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल मामले में मृत महिला डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ममता परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके घर गई और परिजनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। ममता बनर्जी दोपहर करीब 12:45 पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के आवास पर पहुंची। ममता बनर्जी ने मृतिका के माता पिता और परिवार के सदस्यों से बात की। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पुलिस को कड़ी चेतावनी दी कि अगर पुलिस रविवार 18 अगस्त तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई तो वह मामले को सीबीआई को सौंप देंगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार एम सखावत हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना को देश लौटकर फिर से राजनीति करनी चाहिए। हुसैन ने कहा है कि हसीना को देश लौटकर अपनी पार्टी आवामी लीग को नए चेहरे के साथ पुनर्गठित करना चाहिए। हुसैन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर देश छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी से ढाका छोड़ा था, किसी ने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया था। हुसैन ने कहा है कि हम तो उन्हें वापस लौटने और फिर से अपनी पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए कह रहे हैं। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह का प्लान काम करने लगा है। दक्षिण कश्मीर के कोकेरेनाग में बीते शनिवार को आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भारतीय सेना ने भले ही 2 वीर सपूतों को खो दिया हो, लेकिन इससे कई सकारात्मक संदेश मिले हैं। यह मुठभेड़ इस बात का संकेत है कि खुफिया जानकारी और सुरक्षा बलों की सशस्त्र प्रतिक्रिया के बीच की खाई कम हो रही है। हालांकि जंगली इलाकों और पहाड़ों के कारण खुफिया जानकारी और सशस्त्र प्रतिक्रिया के बीच अभी भी अंतर है, लेकिन भारतीय सेना अब जम्मू का क्षेत्र में पूरी ताकत से तैनात है। वहां अर्धसैनिक बलों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें असम राइफल की 2 बटालियन भी शामिल है। असम राइफल के जवान जंगल पहाड़ी युद्ध में प्रशिक्षित हैं और पिछले 5 दशकों से पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों ही जगह मनीष सिसोदिया की भूमिका इस बात पर निर्भर है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं या बाहर। मोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का नेतृत्व तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार में सीधे सीधे कोई दखल नहीं दे सकते जब तक उनको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कैबिनेट में एंट्री नहीं मिलती। ये संभव है और अरविंद केजरीवाल के जेल में होते हुए ऐसा हो पाना करीब करीब असंभव ही है। जमानत पर रिहा
होने के बाद मनीष सिसोदिया ने भी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को भगवान बताया है। अंतरिम जमानत पर कुछ दिनों के लिए बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी ही बात कही थी। मिशन सिसोदिया की कामयाबी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी अब अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ाने में जुट गए हैं। इजराइल इस समय अस्तित्व के संगठन से गुजर रहा है। यह संकट ईरान ने पैदा किया है। ऐसी आशंका है कि ईरान किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकता है। यह मामला तेहरान में हमास सरगना इस्माइल हानिया की हत्या का बदला होगा। ईरान के हमले की आशंका इतनी प्रबल है कि दुनिया भर की कई एयरलाइंस कंपनियों ने इजराइल जाने वाली अपनी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में गाइडेंट मिसाइल पनडुब्बियों की तैनाती का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल हिजबुल्लाह ने भी अपने ऑपरेशनल सेंटर को लेबनान की राजधानी बेरूत से दूर ट्रांसफर कर दिया है। यूक्रेन की सेना रूस में 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। यह दावा खुद रूस ने किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रुस्क इलाके में पिछले 6 दिनों से यूक्रेन की सेना से भीषण जंग चल रही है। पिछले हफ्ते ही टैंक और तोपखाने से लैस करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक इस इलाके में घुस गए थे और स्थानीय गांवों पर कब्जा कर रहे हैं। रूस अब इनसे निपटने के लिए और सैनिक भेज रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने 11 अगस्त की रात पहली बार अपने देश को संबोधित किया और स्वीकार किया कि यूक्रेन की सेना रूस के अंदरूनी इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। दिसंबर में फैंस की नजरें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पुष्पा 2 पर ही टिकी हुई है, लेकिन एक और फिल्म है जो क्रिसमस से पहले रिलीज होगी। वह है डिज्नी की मुफासा द लायन किंग, जिसके निर्देशकों ने इस फिल्म को इतने लाजवाब बनाया है कि इसका मुकाबला पुष्पा 2 से हो सकता है। इस फिल्म में बेहतर कलाकार है। फिल्म का स्टूडियो प्रेजेंटेशन में क्लासिक नेट्स इग्नो नायामा और लेबो एम के नए गीत का भी प्रदर्शन किया हुआ है। लेबो ने फिल्म के संगीत में भी योगदान दिया है। साथ ही एक गायक मंडली भी मौजूद थी। मुफासा द लायन किंग 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिषेक बच्चन, जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का हिस्सा बने थे, वह कई दिनों से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि वह और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय अलग होने वाले हैं। इन खबरों पर अब एक्टर ने विराम लगाया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए अभिषेक बच्चन ने कहा, हम अभी भी शादीशुदा हैं। आगे उन्होंने कहा, मुझे उस बारे में कुछ कहना नहीं है। दुख की बात यह है कि आप सभी ने इस पूरी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया है। आपको कुछ स्टोरी देनी पड़ती है। कोई बात नहीं, हम सेलिब्रिटी हैं, हमें इसे स्वीकार करना होगा। पेरिस में बीते 15 दिनों तक चले ओलंपिक 2024 गेम की क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है। भारतीय समय अनुसार देर रात 12:30 बजे शुरू हुई इस अभूतपूर्व आयोजन में भारत भी शामिल हो रहा है। भारत ने समापन समारोह में अपने ध्वजारोहक के तौर पर मशहूर हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश और स्टार निशानेबाज कांस्य पदक विजेता मनु भाकर के नाम चयनित किए हैं। ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की मनु भाकर और PR श्रीजेश स्टेडियम में मौजूद है। दोनों तिरंगे के साथ स्टेडियम पहुंचे। मनु ने इस साल पेरिस में इतिहास रचा और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। वहीं श्रीजेश ने टोक्यो के बाद पेरिस में भी भारतीय हॉकी को कांस्य पदक दिलाया।